तो दोस्तों फाइनली देखिए एफएल इंडिया के क्वार्टर थ्री के नंबर्स आ चुके हैं जिसका हमको यहाँ पर बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, और बिलीव भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग नंबर्स यहाँ पर हमको देखने को मिले हैं। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें ईयर ऑन ईयर 125% की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 76% से ग्रो हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर 96% की, बहुत ही गजब की ग्रोथ। और ये दोस्तों हमने अनुमान पिछले वीडियोस में भी लगाया था, और लास्ट जब क्वार्टर टू के नंबर्स आए थे मैंने आपको समझाया था कि देखिए यहाँ पर रीजन भी दिया था कि क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर के नंबर्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग रह सकते हैं। उसके पीछे रीजन ये था कि बेसिकली ये हॉलीडे सीजन रहता है, फेस्टिवल सीजन रहता है, तो यहाँ पर जो बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़ी एंटरप्राइजेज हैं, वो एडवर्टीजमेंट्स स्पेंडिंग काफी करती हैं, जहाँ पर डिफरेंट मीडिया डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काफी ज्यादा ऐड देखने को मिलते हैं। उसका सीधा फायदा एफएल जैसी कंपनीज, जो डिजिटल मीडिया की कंपनीज हैं, एडवर्टीजमेंट कंपनीज हैं, मोबाइल एडवर्टीजमेंट कंपनीज हैं, उनको देखने को मिलता है। और ये हमने बीसीजी के नंबर्स आए थे उसमें भी आपको मैंने दिखाया था कंपैरिजन करके, तो आप देख सकते हैं सीधा रिफ्लेक्शन उसका हमको यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये है दोस्तों देखिए नंबर्स, लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको जानना जरूरी है, सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ ही देखना यहाँ पर काफी नहीं है, क्योंकि सिर्फ अगर हम दो मैट्रिक को देखेंगे तो उसमें हम धोखा खा सकते हैं। और उसकी अगर उसकी तेजी देखिए, उसमें डेफिनेटली अगर अच्छी ग्रोथ है तो डेफिनेटली यहाँ पर अच्छी बात है, लेकिन कुछ और मैट्रिक्स पे यहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ पर बिजनेस में एक्चुअली ग्रोथ आई है कि नहीं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि उसकी वजह से भी स्टॉक के प्राइस में गिरावट हो सकती है। तो मंडे के दिन कैसा मूवमेंट रह सकता है, कुछ एक डिफरेंट मैट्रिक्स को आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, रिजल्ट यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, कुछ यहाँ पर मैक्रो ट्रेंड्स, ग्लोबल ट्रेंड्स की आपके साथ में बात भी करूंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे यहाँ पर क्या सिचुएशन नजर आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, की रेशोज की बात करें तो लास्ट 12 मंथ्स का आरओई यहाँ पर 30% का है, जो कि पिछले क्वार्टर यानी कि क्वार्टर टू के मुकाबले यहाँ पर अच्छी ग्रोथ है। आरओसी यहाँ पर इंप्रूव हुआ है, और ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू पैट कन्वर्जन आप देख सकते हैं 100% का रहा है। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले यानी कि क्वार्टर टू के जो नंबर्स थे उसके कंपैरिजन में भी बात करें, या फिर ईयर ऑन ईयर के कंपैरिजन में बात करें, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत जबरदस्त ग्रोथ आई है। और इसीलिए दोस्तों आप देखिए इसको यहाँ पर 100 का पी मिलता है, और 100 का पी भी दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पर अगर 100% की प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है, अगर इबिट्टा ग्रोथ आप देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 76% से ग्रो हो रहा है, तो ये जो है कंपनी ओवर वैल्यूड नहीं है, स्टिल यहाँ पर ये अट्रैक्टिव नजर आती है। अगर इतनी ग्रोथ होगी तो डेफिनेटली 100 का पी यहाँ पर जस्टिफाइड मेरे ख्याल से नजर आता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैट्रिक पर चलते हैं, तो वो है दोस्तों देखिए एबिटा मार्जिन्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें पिछले क्वार्टर में, मतलब पिछले साल के इसी क्वार्टर में 25.5% का था, अब की बार घट के रह चुका है 20% का। तो यहाँ पर हमको मार्जिन्स में डी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर मार्जिन्स हमको ग्रो होते हुए देखने को मिले। जो 19% का मार्जिन था वो बढ़ के 20% हो चुका है। अब ये जो डी ग्रोथ आई थी मार्जिन में, ये मैंने पिछले जो एनालिस्ट जो पिछले क्वार्टर की नंबर रिपोर्ट आई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो इनका जैम्प का बिजनेस इंटीग्रेशन हुआ था उसकी वजह से मार्जिन यहाँ पर डिक्लाइन होते हुए देखने को मिले थे। लेकिन मैनेजमेंट ने पिछली कॉन में बोला था कि फर्दर हम जैसे आगे बढ़ेंगे, पूरा ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा जैम्प का, तो हमको मार्जिन में एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। तो जो मैनेजमेंट ने बोला था वो चीज़ यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। तो अगेन ये एक पॉजिटिव है कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन एक्सपेंशन हो रहे हैं। जो जैम्प का एक्विशन है वो हम अब यहाँ पर उसका इबिट्टा ग्रोथ हमको यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन अब बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये एक पॉजिटिव चीज हमको देखने को मिली है। हालांकि ईयर ऑन ईयर जो डी ग्रोथ है ये तो पिछली बार भी थी और अब की बार भी है, लेकिन इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिली, तो मेरे ख्याल से ये पॉजिटिव है। लेकिन लेट्स सी इसको मार्केट यहाँ पर कैसे रिएक्शन देता है, मार्केट इसको कैसे लेता है, तो वो मंडे के दिन देखेंगे हम, तो वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल से अगर जितनी गिरावट होती है एफएल इंडिया में वो एक अपॉर्चुनिटी होगी, उसके बारे में अभी थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर दूसरा एक और इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है एफएल इंडिया के बिजनेस के लिए, वो है सीपीसीयू कन्वर्जन ट्रेंड, यानी कि कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है, जो कि इनका मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू इसी सीपीसीयू से हमको आता हुआ देखने को मिलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक है जिसको यहाँ पर देखना जरूरी है। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों Q3 FY22 में यहाँ पर 5.8 करोड़ यहाँ पर कन्वर्टेड यूजर इन्होंने अब यहाँ पर टच कर लिया है, जो पिछले क्वार्टर में इसी साल के दिसंबर में 3 करोड़ थे। तो ऑलमोस्ट 91% की कन्वर्जन यहाँ पर हमको देखने को मिली है। तो ये दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त हमको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर। और आप देख सकते हैं ओवरऑल सीएजीआर क्वार्टर थ्री की जो है करीब 67.2% की रही है। तो कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर का जो कन्वर्जन है वो भी ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 100% का रहा है। तो ये एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है स्टॉक के प्राइस में आग लगाने के लिए। लेट्स यहाँ पर मंडे को किस प्रकार के हमको रिएक्शन देखने को मिलते हैं।
अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेटा बता रहा हूँ, वो है ग्लोबल ट्रेंड्स कि क्यों एफएल इंडिया यहाँ पर मैं इतना आपको फोर्सली रिकमेंड करता हूँ। उसके पीछे रीज़न है दोस्तों, यहाँ पर एक जो ये सेक्टर है बहुत ही फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है। डिजिटल एड मार्केट की बात करें तो इमर्जिंग मार्केट तो देखिए आप ग्रोथ 30% की ग्रोथ है, हालांकि जो ग्लोबल डिजिटल एड मार्केट है वो 9% से ग्रो हो रहा है, लेकिन इमर्जिंग मार्केट्स में ये ग्रोथ 30% की है। तो आप आइडिया लगाइए कि अगर इंडस्ट्री ग्रोथ यहाँ पर 25 से 30% की है तो एफएल इंडिया की ग्रोथ कितनी जबरदस्त आती हुई हमको देखने को मिल सकती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हैं 76% की आ रही है, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। तो इंडस्ट्री ग्रोथ से ज़्यादा डबल स्पीड से ये इसमें एफएल इंडिया की प्रॉफिटेबिलिटी में हमको ग्रोथ आती हुई देखने को मिली है। और जो कनेक्टेड डिवाइसेस का पेनिट्रेशन है वो लगातार बढ़ रहा है। इमर्जिंग मार्केट्स में जो पेनिट्रेशन अभी 32% का है, इंडिया का, ब्राज़ील, इंडोनेशिया की बात करें, जो ग्लोबल है वो देखिए यूएस, यूके में 80% का स्मार्टफ़ोन पेनिट्रेशन है। तो मतलब कि जो हेडरूम है ग्रोथ का वो काफ़ी ज़्यादा है अभी भी। और रैपिड डिजिटाइजेशन ऑफ एक्जिस्टिंग एंड न्यू इंडस्ट्री वर्टिकल्स, तो लगातार इंडस्ट्री वर्टिकल जैसे कि फिनटेक, हेल्थ टेक, एडटेक यहाँ पर लगातार ग्रोथ आती हुई देखने को मिल रही है। ये इमर्जिंग आप कह सकते हैं कि सेक्टर्स हैं, तो इनका इनका इमरजेंस यहाँ पर बेसिकली एफएल इंडिया के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और यहाँ पर बेसिकली ईएफजीएच कैटेगरीज में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, यानी कि एडटेक, फूड टेक, गेम जो है जो गेमिंग है, और हेल्थ टेक। तो यहाँ पर इनका वर्टिकल में फोकस काफ़ी अच्छा है। एफएल 2.0 स्ट्रेटेजी के तहत यहाँ पर दोस्तों जो है ये काफ़ी अच्छा ग्रो करेंगे। अगले आने वाले 10 साल का यहाँ पर एक ब्लूप्रिंट इन्होंने तैयार कर लिया है। और जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉमर्स है, बेसिकली ऑनलाइन कॉमर्स भी लगातार ग्रो होता जा रहा है, जो कि ग्लोबली फोरकास्ट यहाँ पर बताया जा रहा है 22% का है। तो ये भी दोस्तों रैपिडली हमको ग्रो होता हुआ देखने को मिला। तो अगेन ये एफएल इंडिया के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि ऑनलाइन कॉमर्स अगर बढ़ेगा तो वहाँ पर एडवर्टीजमेंट स्पेंडिंग भी ज़्यादा बढ़ेगी, और एफएल इंडिया यहाँ पर ऑलरेडी एक मार्केट लीडर है। तो अपने मोड को ये और लगातार जो है आप कर सकते हैं कि स्ट्रेंथन करते हुए नजर आ रहे हैं, और इनका मोड स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। ऑलरेडी इनके पास कई सारे ऐसे पेटेंट हैं, 20 पेटेंट्स इन्होंने ऑलरेडी फाइल कर रखे हैं, जिसमें से आई थिंक 6 तो ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं, और आने वाले समय में हमको और अप्रूव यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेंगे। तो अपनी मोड को ये और स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं इमर्जिंग मार्केट्स में। और जैम्प का जो एक्विजिशन है वो इनके लिए फायदे का सौदा साबित यहाँ पर हो सकता है, जो कि मैनेजमेंट ने यहाँ पर कई बार बोला भी है। अब यहाँ पर दोस्तों वेट है कॉनकॉल का, जो कि मुझे यहाँ पर काफ़ी जिसका मैं काफ़ी वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट का यहाँ पर अब क्या गाइडेंस रहता है, क्या उनकी स्ट्रेटेजी है, क्या यहाँ पर उनका फोकस है, क्या एस्पिरेशंस है, उस पर काफ़ी डिटेल में यहाँ पर जो है एनालिस्ट मीट में यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी, जो मैं आपको डेफिनेटली अपडेट करूंगा आने वाले वीडियोस में। तो आप यहाँ पर दोस्तों बने रह सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो ये है दोस्तों डिटेल। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। तो आप देख सकते हैं टेक्निकल चार्ट पे अगर आप देखें तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेजर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक मेजर जो है एक रेजिस्टेंस था, जो कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को हमको मिलेगा, जो कि देखने को भी मिला था, लेकिन बेसिकली वापस से रीटेस्ट हुआ मार्केट में। हमको थोड़ी बहुत यहाँ पर प्रेशर देखने को मिला, और यहाँ से वापस सेलिंग होती हुई नजर आई, लेकिन अगेन रीटेस्ट हो चुका है। अब अपने रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट की तरह ले रहा है और थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर आप देखें तो ये अच्छी खासी बाइंग थी, उसके बाद जो ये सेलिंग है थोड़ी बहुत ड्राइड आउट होती हुई नजर आ रही है, और स्लाइटली यहाँ पर फ्रेश बाइंग पोजीशन इनिशिएट होती हुई नजर आ रही है। और ये जो नंबर्स आए हैं, ये जो ट्रिगर्स हैं, इसके स्टॉक में एक तेजी हमको दिखा सकता है मंडे के दिन। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ट पैटर्न काफी अच्छा है। तो अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे इसको बाय करना चाहते हैं तो बाय जरूर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दोस्तों पहले भी बता चुका हूं कि लॉन्ग टर्म में एफएल इंडिया जिस प्रकार का बिजनेस है, जिस प्रकार का मैनेजमेंट है, और जिस प्रकार की सेक्टर ग्रोथ है, और ये जिस प्रकार का एक इसके पास मोट है, एक एडवांटेज है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, तो यहाँ पर दोस्तों एफएल इंडिया तो डेफिनेटली एक हाई ग्रोथ बिजनेस है, जहाँ पर मुझे लगता है करीब करीब 25 टू 30% CAGR से ग्रोथ हमको आगे आने वाले सालों में देखने को मिलेगी, अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर एग्जीक्यूशन यहाँ पर खराब नहीं होता, क्योंकि एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस को यहाँ पर ग्रो करने के लिए। तो ये है दोस्तों पूरी एनालिसिस, पूरी अपडेट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके कोई स्टिल क्वेश्चन डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।